जय हिंद। मैं प्रीति झा। आज मैं राजनीति से जुड़े हुए कुछ बातों को सभी के सामने रखना चाहती हूँ और अपने देश से जुड़े हुए बातों को भी, क्योंकि इस देश को सुरक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। हम भी इसी देश के नागरिक हैं। आज राजनीति जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले भविष्य में ये खतरा का संकेत बन रहा है, जो हमारे देश को फिर से गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। अभी हम सभी मिलके इसे रोक सकते हैं और गुलाम बनने से बच सकते हैं। जो हमारे देश के सबसे ताकतवर बेसिक है, उस पे हम सभी को ध्यान नहीं है भी तो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। जहाँ पे उसको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे ताकत है। पहला किसान, दूसरा सैनिक, तीसरा शिक्षा, चौथा घरेलू उद्योग, पांचवा राजनीतिक में आने वाले व्यक्ति। ये सभी एक ताकत है हमारे देश के। किसान इसलिए क्योंकि जिस किसान को आप 5 किलो अनाज के लिए सारे दिन उसका खराब कर देते हैं, जिस किसान के उनको 5 केजी अनाज क्यों दिया जाता है? उनको 5 केजी हाइब्रिड का बीज क्यों नहीं दिया जाता, जिसे वो अपने खेत में डालें और उसका 5 केजी के बदला 5 कुंटल उसको निकालें? इससे कई तरह का बेनिफिट होगा। पहली, हमारे किसान अभाव में नहीं जिएंगे। दूसरी बात, हम लोगों को भी महंगाई पे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तीसरी बात, अगर हमारा उपज ज़्यादा बढ़ रहा है, अत्यधिक हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हम उसे उस किसान के फसल को विदेश में सप्लाई कर सकते हैं और हमारा व्यापार आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंसान को जीने के लिए सबसे बेसिक, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है तो है अनाज। लेकिन आज हर किसान चाहते हैं कि हमारे बेटे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बहुत सारी कुछ बने। सच है, होना भी चाहिए, क्योंकि आप किसान को उस जगह पे लाके डाल दिए हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि हम किसान बन के उन्नति नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो चाहते हैं कि हमारे परिवार अगर को आगे बढ़ना है तो हमारे बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर बनना जरूरी है। बहुत सोचने वाली बात है। अगर उस किसान को सही समय पे, हाँ, किसान को मिलता है, अगर उनको ट्रैक्टर खरीदने की जरूरत पड़े तो उन्हें लोन पे मिलता है। अगर वो उस लोन को नहीं भरें तो बहुत सारे उनके साथ गलत होता है। उन्हें अगर सिंचाई करने के लिए बोर्डिंग की आवश्यकता होती है, उन्हें मिलता है, लेकिन लोन पे कई सारे प्रूफ के साथ। और क्या होता है, अगर वो नहीं भर पाते तो उनके साथ बहुत सारे गलत होते हैं। जो इस देश का बेसिक नींव है किसान, उन्हीं के साथ आप गलत कर रहे हैं। आज जिस हाइब्रिड
बीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो मिले किसान को, वो किसान जानते हैं कि 5 केजी अनाज से किसी एक व्यक्ति का पेट भरने वाला नहीं है। अब दिया भी जा रहा है तो किसान को ही। सच बात है, किसी नेता को 5 केजी अनाज की जरूरत नहीं है, वो भी वैसे अनाज उनको तो उनके गर्दन के नीचे भी नहीं जाएगा। दूसरी बात, सैनिक जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है किसान के बाद। लेकिन सोचने वाली बात है, हमारे देश के नेता को रहने के लिए फॉर्चूनर तो जरूर चाहिए, चलने आगे बढ़ने के लिए उनको 4-5 आगे पीछे बॉडीगार्ड जरूर चाहिए, क्योंकि वो खुद को सुरक्षित नहीं कर पा सकते अकेले। तो तीसरी बात, हमारे देश में जब कोई भी नेता एक अच्छे पद पे जाते हैं तो फिर ये नीचे पद वाले या फिर बोले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जिसको संभालना, उनको तो भूल ही जाते हैं। फिर तो वो अपनी उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, देश की उन्नति की ओर नहीं। क्योंकि हम एक कॉल घुमाएंगे और ये जिला खरीद लेंगे, उनके पास इतना ताकत हो जाता है। हम ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस किसी भी नेता के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिक में इस देश को संभालने के लिए अगर इंटरनल हम इसे बोले, हमारे देश 2 तरीके से सुरक्षित हो रहता है। एक इंटरनल जो आंतरिक सुरक्षा जिसे हम राजनीति के रूप में लाते हैं, एक बाहरी सुरक्षा जो हमारे सैनिक करते हैं। हमारे सैनिक को सुरक्षित दोनों करते हैं हमारे देश को, लेकिन हमारे सैनिक को आगे चलने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, दूसरे देश से लड़ने के लिए किसी बॉडीगार्ड की आवश्यकता नहीं होती। वो धरती पे बैठ के खाना खाते हैं, जंगल में रहते हैं, पानी में तैरते हैं। उनका कोई भी ये नहीं होता बहम कि हमको ये रहेगा तभी हम ये काम कर सकते हैं। वो एकदम अपने जमीन से जुड़े हुए होते हैं, उनमें कोई घमंड नहीं होता। उनका कोई घमंड नहीं होता कि हम एक कॉल घुमाएंगे और पूरा डिस्ट्रिक्ट को खरीद लेंगे, कोई घमंड नहीं होता। हम तो यही चाहेंगे कि राजनीति क्षेत्र में आने से पहले कम से कम 15 साल सैनिक की जिंदगी जिए, उनको देखिए वो कैसे जीते हैं, तब आइए, तब आपको पता लगेगा कि हमारे देश का क्या कीमत है। लेकिन जो आज सैनिक है वो राजनीति क्षेत्र में आ ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे मुझे पता नहीं। सैनिक जब एक युवा अवस्था में रहते हैं तब उन्हें सैनिक, क्योंकि हम सभी जानते हैं सैनिक हम तभी तक रह सकते हैं जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से फिट हो। जब वो एक मैच्योर्ड अवस्था में आ जाते हैं 45 ईयर्स, तब उन्हें राजनीति क्षेत्र में क्यों नहीं लाया जाता? उनको सिर्फ रिटायर करके घर में क्यों बैठा दिया जाता? हम जानते हैं कि सैनिक बहुत अच्छे लीडर बनेंगे, बहुत अच्छे नेता बनेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बेसिक क्या है, लेकिन नहीं लाया जा सकता। यहाँ पे तो सिर्फ कहीं से निकल के आ गए और हम बड़े तो हम बड़े, पार्टी के दुनिया चल रहे हैं, ये पार्टी बड़ा, वो पार्टी बड़ा, ये जाति छोटा, ये जाति बड़ा, इसके पे राजनीति चल रहे हैं। कभी नहीं सुधर सकता ये तब देश। आगे बढ़ने के बारे में छोड़ ही दीजिए,
वहां पे जाके देखिए, सैनिक के पास में कोई जाति नहीं होता है पर्सनल, वहां पे सभी जाति का सम्मान मिलता है। लेकिन हमारे राजनीति में अंदर देश की जो सुरक्षा करते हैं वो सिर्फ जाति पे डिपेंड है। तीसरी, शिक्षा। हमारे देश में सरकारी योजना तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच बात बोलें, स्कूल बहुत सारे बना दिए गए हैं, पर उस स्कूल में वही बच्चे जाते हैं जिसे पढ़ाई करने के लिए कोई चारा नहीं होता। सिर्फ उनके माँ बाप ये समझते हैं कि उनके बच्चे उतना देर स्कूल में बैठे हुए तो हैं। जैसे जल नल योजना बोले, स्वास्थ्य विभाग ले लीजिए, शिक्षा विभाग ले लीजिए, जो एक बेसिक है ग्रामीण क्षेत्र में। स्वास्थ्य विभाग में हॉस्पिटल तो बनाया गया है, पर उस हॉस्पिटल के अंदर जाके देखिए क्या हो रहा है। स्कूल तो बना दिया गया है, टीचर भी है उस स्कूल में अच्छे क्वालिटी के, हम नहीं बोलते कि नहीं अच्छे क्वालिटी के, लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? वहां पे बच्चे की माँ बाप को ये क्यों लगता है कि हमारे बच्चे का भविष्य सरकारी स्कूल से नहीं बन सकता? क्यों ये डर है? क्यों किसी को डर है कि हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो हम जिंदा बच के नहीं आ सकते? रह गया नल जल योजना में, तो नल जल योजना में सिर्फ नल है, जल कहीं है ही नहीं, तो ये योजना चलाया गया ही क्यों? बहुत ही खराब स्थिति है हमारे देश की शिक्षा, सरकारी योजना वाले जितने भी है शिक्षा की स्थिति। टीचर तो बहुत सारे हैं, टीचर की कमी नहीं है, सिर्फ बहाली अगर किया जाता है तो सिर्फ टीचर को बहाली किया जाता है। वो टीचर क्या पढ़ाया जाए उसको चेकिंग करने के लिए कोई बहाली नहीं है। हमारे देश में बच्चे के खाने के लिए उत्तम व्यवस्था वहां पे लगा दिया गया है। हम नहीं बोलते ये अच्छा चीज है, हो सकता है कितने बच्चे नहीं खा, लेकिन हमारे ये भी सोचिए कि हमारे देश में बच्चा पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में जाती भी इसीलिए है क्योंकि हमको वहां पे खाना मिलेगा, क्योंकि वहां पे हमको पैसा मिलेगा, क्योंकि हमको वहां पे सिर्फ ये कपड़ा ये हमारा में सिर्फ खर्च उठाया जाएगा। वहां पे एक शिक्षा को बेहतर क्यों नहीं किया जा रहा? टीचर की कमी तो नहीं है, मकान की कमी नहीं है वहां पे, लेकिन जो जिस चीज के लिए ये सारा योजना बनाया गया वो चीज ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, वही खराब है, उसी की बेसिक स्थिति खराब है। कोई भविष्य नहीं बन सकता। लोगों को, गार्जियन को, सभी के माइंड में यही है कि सरकारी स्कूल में बच्चे जाएंगे तो बर्बाद होके ही आएंगे। इसीलिए जिसके गार्जियन जिस स्थिति में रहते हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट में पढ़े। चौथा, घरेलू उद्योग जो खत्म हो गया है, जो खत्म हो गया है। हमारे देश में कई सारे ऐसे घरेलू उद्योग है, सिलाई, पेंटिंग भी सिखाया जा सकता है, बहुत सारे ऐसी चीज है जिसके लिए कोई सरकारी योजना नहीं है। अगर है भी तो सिर्फ दिखावे के लिए। ये भी हमारे देश में रोजगार का साधन बन सकता है, लेकिन इस पे ध्यान नहीं है। अगर हम घरेलू उद्योग से फाइनेंशियली मजबूत हो जाए, शिक्षा हमारा बेहतर है, हमारे देश का सैनिक अच्छे रहें, किसान अच्छे रहें, सही बात है कि हमारे देश आगे बढ़ सकते। पांचवा, राजनीति। आज जितना रुपया खर्च किया जा रहा है राजनीति के लिए, वोट के लिए, हमको नहीं लगता उतना रुपया किसी और चीज के लिए खर्च किया जा सकता है सरकारी योजना में। जितने रुपए वोट के लिए खर्च किए जाते हैं इलेक्शन के टाइम में, क्या बोल सकते हैं। ये तो राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे दिखाया कुछ और जाता है, सच्चाई कुछ और रहता है।
इसके बारे में जितना कम हम बोले उतना बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो फिर हम भी जानते हैं हमारे साथ क्या होगा। इसीलिए हम यही कह रहे हैं कि इतना ही कीजिए जिससे हमारा देश सुरक्षित रह सके, फिर से देश गुलाम न बने। जय हिंद, जय भारत, जय मां शक्ति।